क्या इन साथियों, जो लोग रेलवे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे और रेलवे की नौकरियों के इंतजार में थे, तो आपके लिए बता दें कि रेलवे आरआरबी बोर्ड की तरफ से 22,000 पदों पर बहाली निकाली गई है ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन जो होता है केवल मैट्रिक यानी 10th पास लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करना चाहते हैं केवल केवल मैट्रिक पास 10th पास तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या आपको आवश्यकता है, कब से आवेदन होगा, ये चीज आपको बता दें। रेलवे आरआरबी बोर्ड की तरफ से 22,000 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, 22,000 पदों पर, इसमें कि आपको इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 21 जनवरी से है, यानी कि 21 जनवरी से आप इसमें ऑनलाइन कर पाएंगे। 21 जनवरी से इसमें आप परीक्षा में फॉर्म भर पाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि इसका जो लिमिट है वो 20 फरवरी तक है, यानी कि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक इसका जो आवेदन होगा, आवेदन की जो तिथि है वो 21 जनवरी से 30 फरवरी होगा। और इसमें मैट्रिक पास यानी कि केवल 10th पास लोग इसमें भर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पे जो आपका इसका जो सिलेबस है वो 100 नंबर का है, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। और 100 नंबर का जो एग्जाम होता भी है 100 नंबर का, और एग्जाम में 100 नंबर होते हैं। और इसका जो समय होता है वो 1.5 घंटे 90 मिनट मिलता है, यानी कि टाइम जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90, 1.5 घंटे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, पूरी जानकारी आपको हम बता देते हैं कि किस पद के लिए कितना है। ग्रुप डी में भी पद होता है, ट्रैकमैन होता है, आपको फाटक वाला होता है जिसको आप समझते हैं गेट लगाने वाला, यहाँ पर रेलवे का क्रॉसिंग होता है, वो सारा पोस्ट होता है। इसमें बता दें कि रेलवे आरआरबी बोर्ड की ओर से ग्रुप डी में 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी की है। परीक्षा के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, यानी कंप्यूटर में होगा। आप लोग सीबीटी मोड उसको बोलते हैं। में कुल 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। उसके बाद बता दें परीक्षा में जो समय दिया गया है वो 90 मिनट रहता है, जो पूर्व की भांति है। प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न सही प्रश्न के पर मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि गलत उत्तर के 1/3 अंक काटेंगे, यानी कि 3 गलत हो गए, यानी कोई प्रश्न आपका 3 गलत पर, यानी निगेटिव जो इसमें है, निगेटिव मार्किंग जो है वो 3 गलत, गलत प्रश्न पर, गलत प्रश्न पर 3 गलत पर 1 अंक आपका सही अंक कटेगा। ये अंक कटेगा, इस बार को समझ लीजिए, यानी 1/3 का गलत पर 1 कटेगा। इसका भी फॉर्मूला हम अभी बताएंगे नेगेटिव का। सफल उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन का जो शुल्क है वो 500 रुपया है। ठीक है, अन्य वर्गों के लिए 250 है, यानी कि यहाँ पर शुल्क की बात बोले तो जो अभ्यर्थी होंगे उनको 500 रुपया लगेगा। उसके बाद ओबीसी, ईबीसी या कोई भी अलग जो कैटेगरी होंगे उनको 250 रुपया आपको आवेदन, ठीक है, आवेदन शुल्क देना होगा। उसके बाद बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा जो पद है ट्रैकमैन मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का मतलब रेलवे पटरी पर जो कुछ मेंटेनेंस का काम होता है उनके लिए सबसे ज्यादा जो पद है 12,500, जो कि इंजीनियर विभाग के हैं। लेकिन इसमें मैट्रिक वाले, जैसे कि आपको कोई इंजीनियर है वहाँ पर ट्रैकमैन, ग्रुप डी के वाले जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद बता दें कि वही ट्रैफिक पॉइंट में 12 भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 33 वर्ष के लिए, यानी एज जो लिमिट है आपको बता देते हैं, एज जो है इसमें 18 से लेकर वर्ष तक, 30 वर्ष तक की आयु के लोग पढ़ सकते हैं, मैट्रिक पास है। उसके बाद बता दें कि सिलेबस जो इसका है, गणित 25 अंक के पूछे जाते हैं, यानी मैथ जो है, मैथ के सवाल 25 रहेंगे। ये रहेंगे जनरल नॉलेज, जिसमें स्टैटिक यानी समान सभी मिक्सअप क्वेश्चन, स्टैटिक जिसका मतलब होता है मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा सभी क्षेत्र से जुड़ा जुला। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें सामान्य विज्ञान रहेगा, जो कि आपको 10th स्तर तक का ही रहता है, यानी मैट्रिक के अंदर तक का विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में भी जो जनरल होता है, यानी स्टैटिक्स साइंस भी आपको बोल सकते हैं, तो ज़्यादा कोई डीप नहीं रहता है, लेकिन स्टैटिक्स साइंस का क्वेश्चन आपको 25 पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपको 30 प्रश्न, जो कि लास्ट 6 महीने का होगा। लास्ट यानी परीक्षा अवधि से 6 महीने तक या 1 साल तक भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। 1 साल तक नहीं पढ़ेंगे तो कुल प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे, 100 होंगे और 100 अंक के होंगे। निगेटिव 1/3 है। मान लीजिए आपको बताते हैं आपने 100 क्वेश्चन का डील किया है, अब निगेटिव के बारे में भी बता देते हैं कि मार्किंग के बारे में भी बता देते हैं। मार्किंग
आप बताइए कि 100 प्रश्न है, मान लीजिए आप पूरा प्रश्न बनाते हैं, आप अगर मान लीजिए उसमें 70 प्रश्न सही करें, मतलब कि आपका जो है 70 प्रश्न सही हुआ, ठीक, और 30 प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया, होगा गलत, तो आपको कितना अंक मिलेगा? यहाँ पे देखेंगे 100 प्रश्न में 70 प्रश्न आपका सही हो गया, 30 प्रश्न गलत हो गया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक प्रश्न के 1 अंक इसमें मिलते हैं, यानी कि 100 नंबर का सवाल है और एक प्रश्न के 1 अंक है। तो इसमें जो सवाल आपका 70 अंक सही हुआ है, तो 70 नंबर तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, 30 अंक, 30 प्रश्न गलत है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3। 1/3 है, तो 30 में क्या करेंगे, 30 में 1/3 से आप जाएगा 10 जो है वो नंबर आपका यहाँ से आएगा, तो 60, तो मार्क्स आएगा वो 60 आएगा। अगर 70 प्रश्न सही होता है, प्रश्न गलत होता है, तो आपको कितना नंबर आएगा, 60। लेकिन बहाली जो होता है वो कट ऑफ के आधार पर होता है इसमें, ठीक है, रिजल्ट पासिंग मार्क्स नहीं है सिस्टम, तो कट ऑफ के आधार पर बहाली होता है, तो कितना सीट है उसके हिसाब से कितना आवेदन होता है। 18,000 पोस्ट है, 22,000 पोस्ट है, तो ये इसमें संभावना नहीं, कट ऑफ होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे बहाली में आपको आसान हो जाएगा। तो रेलवे का सिलेबस भी हमने बताया है, उम्र सीमा भी आपको बताया, तो बढ़ सकते हैं। आवेदन का जो समय है 21 जनवरी फरवरी के है, इसमें केवल और केवल आप व्यक्ति का प्रमाण पत्र और आरक्षण अगर रखते हैं, यानी ओबीसी एससी है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, ठीक है। तो साथियों, बिहार हो या भारत के अंदर कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट नौकरियों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। केवल मैट्रिक पास लोग इसमें भर सकते हैं, पढ़े। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में।